अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज मुफ्ती सलमान अजीज साहब के ताल्लुक से एक और बड़ी खबर लेकर हाजिर आया हूँ। वो खबर यह है दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजीज साहब को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी या नहीं, आज आइए इस वीडियो में सुनते हैं कमरान भाई की जुबानी। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाए। अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले को लेकर के कि आखिरकार उनके मामले में क्या सब हुआ है और क्या सब हो रहा है। देखिए, आप तमाम लोग बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं, मुझे मालूम है। कई सारे लोग मुझे बहुत मैसेज करते हैं, कई सारे लोग तो पूरे दिन कॉल करते रह जाते हैं, मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। मैं उन तमाम लोगों से माजरत चाहता हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत होती है और इसी वजह से मैं ये नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हमारी ये तमाम कोशिशें होती है कि आप तमाम लोगों को पूरा का पूरा अपडेट जो है वो दे दिया जाए। अब देखिए, बात करते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले को लेकर के। ये बातें अब आम हो चुकी है कि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में उनके मामला चल रहे हैं और अभी पिछले दिनों उनको लेकर के एक सुनवाई भी हुई। लेकिन उस सुनवाई में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई को लेकर के कोई बात जो है वो अभी फिलवक्त सामने नहीं आई। इसके पीछे की एक वजह है। असल में सीधे तौर पर अगर आप समझेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में मुफ्ती साहब ने अर्जी लगाई होगी। ऑब्वियस सी बात है कि उनको लेकर के जो गुजरात हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जो फैसला दिया कि भैया हम आपके ऊपर पासा जो है वो कायम रखेंगे, हम रिवोक नहीं करेंगे, तो उसी को चैलेंज करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि भैया मैं तो कोर्ट हूँ। और सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो कोर्ट ऑफ एविडेंस नहीं होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। इस बात को समझिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं कि वो सिर्फ रिकॉर्ड्स देखते हैं कि कागजों में क्या बातें लिखी गई है, क्या बातें हैं, और उसी के आधार पर जो जजेस होते हैं वो उसे पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और फैसला सुनाते हैं। वो एविडेंस नहीं देखते कि भैया कोई साहब आएंगे वो गवाही देंगे कि हाँ मैंने ये देखा या हमने ये सुना, हमने वो किया। जनरली ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है और रिकॉर्ड्स को देखते हैं, कागजों को देखते हैं, उसी के आधार पर वो फैसला सुनाते हैं। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनके मामले में, मुफ्ती साहब के मामले में 3 हफ्ते का वक्त लिया। 3 हफ्ते का वक्त उन्होंने लिया नहीं, यानी कि 3 हफ्ते का वक्त उन्होंने दिया है। अब किन्हें दिया है? उन्होंने समय दिया दोनों ही पक्ष को। एक पक्ष मुफ्ती सलमान साहब का और एक पक्ष जो है वो आपको समझिए कि उन व्यक्तियों का जिन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी पे केस किया होगा, जिनकी वजह से मुफ्ती साहब जेल में हैं। अब इसमें 2-3 लोग हैं जो मेन आपको समझिए कि चेहरा हैं, जिनमें आप सबसे पहले अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है, यानी कि गुजरात की सरकार ने पासा इम्पोज किया है। इसमें वो कलेक्टर साहब हैं जिन्होंने पासा की स्वीकृति दी। जब इंस्पेक्टर साहब ने जो है उनके ऊपर, जो जूनागढ़ के इंस्पेक्टर साहब हैं, उन्होंने जब कहा, मांग की कि भैया इनके ऊपर जो है पासा लगा दीजिए, तो जो कलेक्टर साहब होंगे उन्होंने कहा कि ठीक है इनके ऊपर पासा लगा दीजिए। उसके बाद जेल के जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं वो जनाब हुए। तो ये जो तीनों चारों लोग हैं, इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उन्हें भी सूचना दे दीजिए, उन्हें भी जो है आप जानकारी दीजिए कि भैया वो भी तो अपना पक्ष रखेंगे। सिर्फ मुफ्ती साहब जा करके अपना पक्ष रख देंगे कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हमारे साथ ये जुल्म सितम हो रहा है, तो ये नहीं चलता है। कोर्ट कहती है कि भैया हम दूसरा पक्ष को भी सुनेंगे। तो इसके लिए समझिए कि 2-3 सप्ताह का जो है वो वक्त दिया गया है और इन 3 सप्ताह में तमाम बातें जो है वो समझिए कि अलग अलग जो कहा सकता है कि जो लोग हैं जिन्होंने मुफ्ती साहब पर मामला दर्ज करवाए हैं, वो तमाम लोग इस मामले को देखेंगे। फिर उसके बाद वो भी अपने तरफ से रिप्लाई देंगे, अपने तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। तो ये बातें भी कहना कि जो हमारे मुफ्ती साहब के जो अपोनेंट हैं उन तक जो जानकारी है वो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ऐसा तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट से रिहाई ले लेंगे, ऐसा होता नहीं है जनरली। तो होता यह है कि जो अपोनेंट होंगे उनको तमाम जानकारी कोर्ट देती है, उन्हें बताती है कि भैया ऐसा है कि तुम्हारे मामले को लेकर के साहब पहुंचे हुए हैं, उन्हें रिहाई चाहिए, वो चाह रहे हैं कि उनके ऊपर से पासा हटा दिया जाए। तो उन लोगों को भी ये जो है वो वक्त दिया जाता है कि आप आइए, अपना पक्ष रखिए। और इसके लिए उन तमाम लोगों को भी समय दिया गया है। वो तमाम लोग फिर अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, फिर जज साहब सुनेंगे। फिर जज साहब हो सकता है कि इस पूरे मामले पर नेक्स्ट मंथ के शुरुआती हफ्ते में 1 तारीख को जो है इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी। फिर उस मामले में जो भी बातें सामने आएगी
जज साहब को जैसा लगेगा उसी आधार पर ये फैसला दिया जाएगा कि मुफ्ती साहब की रिहाई होगी या नहीं होगी। तो ये पूरा का पूरा मामला है और मैंने सोचा आप तमाम लोगों को ये जानकारी दे दूं। बाकी आप में से बहुत सारे लोग बहुत फिक्रमंद हैं, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपके भाई की तबीयत कैसी है। अभी आसिफ भी ठीक है और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक व्लॉग बनाऊंगा जिसमें हम लोग बैठ करके बात करेंगे और बताएंगे कि क्या हालात हैं, क्या कैसा है, और सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सब बेहतर है। बाकी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, आप तमाम लोग जान रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो कफ़ की वजह से परेशान हूँ, ख़ास करके खांसी वगैरह हो रही है और फीवर कभी कभार जो है अब मुसलसल रह रहा है, शायद वायरल फीवर की वजह से। हालांकि मैं दवा ले रहा हूँ और अभी पहले से थोड़ा बेहतर हूँ, तो मैंने सोचा आप तमाम लोगों तक अपडेट दे दें। अभी ऑफिस में ही थे और ऑफिस के पैनल पे ही खड़े थे, तो न्यूज़ रिकॉर्ड करने के बाद अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैंने सोचा ये रिकॉर्ड कर लूँ, देखते हैं कब तक वीडियो अपलोड कर पाते हैं। बाकी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि 9,500 के आसपास अभी इस पर सब्सक्राइबर, उम्मीद है कि 10,000 पूरे हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से लगातार रूबरू होता रहूँगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि मैं इस चैनल पर किस तरह की बातें करूँ, क्या वीडियो बनाऊँ, ताकि मुझे हेल्प मिल सके। आप लोग क्या देखना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे, क्या जानना चाहेंगे और कैसे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग अगर बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो आप फेसबुक पर जा करके हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल को जा करके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे 4,500 के आसपास, 4,000, 350, 400 के आसपास जो है फॉलोअर है। ऑफिशियल याद रखिएगा, हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल। अगर आप उसे फॉलो कर देंगे तो जल्दी थोड़ा 5,000 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा, तो उसका जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसको ऑन करेंगे, हो सकता है कुछ इनकम वहाँ से आ जाए, क्योंकि अभी तो कहीं से हमारे पास तो कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारी मदद करते रहें। तो जो काम कर रहे हैं उस काम के एवज़ में जो कंपनी है, अगर वहाँ से मुझे कुछ पैसे मिलेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ हेल्प हो जाएगा, मेरे ऑफिस का हेल्प हो जाएगा। तो आप तमाम लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है। बाकी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बाकी फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई पेशकश के साथ।